हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ अकेडमी। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में जो टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप भी है और सबसे इंटरेस्टिंग टाइप भी है। दोस्तों, ये टाइप है डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार। दोस्तों, इसको समझते हैं। सपोज़ करो आप मार्केट कोई सामान खरीदने जाते हो। चलिए सपोज़ कीजिए आप 1 किलो चीनी लेने गए और वहाँ से आपने 1 किलो चीनी खरीदी और वापस आ गए। आपने घर पर आकर क्या किया, फिर से चीनी का वज़न तोला तो आपने देखा कि चीनी का वज़न 900 ग्राम आया। अब दोस्तों, आपने 1 किलो चीनी खरीदी थी तो उसका वज़न 1000 ग्राम आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 900 ग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको 100 ग्राम का चूना लगा दिया दुकानदार ने। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, आपकी हानि हुई, लेकिन प्रॉफिट किसका हुआ, दुकानदार का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, दुकानदार क्या था, दुकानदार बेईमान था। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब दोस्तों, दुकानदार के पास जो सामान है वो खुद से तो उनको नहीं बनाता है, वो भी पीछे से कहीं खरीदता है। अब दोस्तों, दुकानदार ने सपोज करो कोई वस्तु है उसको खरीदा, उसके ऊपर जो अंकित मूल्य था सपोज करो वो 100 रुपये था और दुकानदार ने उसे 100 रुपये में ही खरीदा था। दुकानदार चालू था, दुकानदार ने क्या किया, वो चिट हटाई और 120 की अपनी खुद की चिट बना के वहाँ पर लगा दी। और जब ग्राहक उस वस्तु को खरीदने आया तो उसने कहा कि बेटा, मैं भी इसे 120 की खरीद के लाया हूँ और तुझे भी इसे 120 की ही दूंगा। अब भाई ग्राहक ने क्या किया, उसे 120 रुपये में खरीद लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, दुकानदार को फ़ायदा हुआ, क्योंकि भाई उसने 100 रुपये में खरीदा था और 120 में उस वस्तु को बेच दिया, तो 20% का क्या हो गया, दुकानदार को प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, ऐसे बेईमान दुकानदार आजकल बहुत हैं। तो दोस्तों, इन्हीं कंडीशन के आधार पर हम ये निकालने वाले हैं कि अगर दुकानदार इस तरह की बेईमानी करते हैं तो उनका क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, यही आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसी से शुरुआत करेंगे, उसी से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य यानी सीपी पर बेचता है, लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर बेचता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया है तो उसे 100 रुपये में ही बेच रहा है, वो यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है, यानी जितने में उसने वस्तु खरीदी थी उतने में ही उस वस्तु को बेच रहा है, इसका मतलब ये है। लेकिन वो दुकानदार चालू है, वो क्या कर रहा है, 30% वजन कम तोल रहा है, उसे जितना वजन देना चाहिए उससे 30% कम वजन दे रहा है, ठीक है, यानी अपने पास कुछ वस्तुएं बचा रहा है, सिंपल सी बात है। तो उसका कुछ लाभ होगा, तो वो हमें लाभ बताना है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम केवल वजन के बेस पर सोल्व कर सकते हैं, यानी 30% वजन कम दिया, इसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। बेसिक से हम क्या करेंगे, हम अपनी ओर से रुपए एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी रुपए अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि इतने रुपए में खरीदा और इतने में बेचा। तो दोस्तों, उससे होगा क्या, मैं भी आपको समझाऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाए तब आप रुपए को एज्यूम मत करिएगा, उसके बाद आप डायरेक्टली वजन से ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो पहले बेसिक से हम लोग देखते हैं। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। एक तरफ हम रुपए ले लेंगे और एक तरफ हम क्या ले लेंगे दोस्तों, वजन ले लेंगे। फिर हम बात करेंगे कि दुकानदार ने सबसे पहले इसको क्या किया होगा, खरीदा होगा, फिर उसके बाद इसको बेचा होगा, ठीक है दोस्तों। जब दुकानदार ने इसको खरीदा तो हम अपनी ओर से कोई भी रुपए एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो 1000 रुपये दुकानदार ने दिए इस वस्तु को खरीदने के लिए और 1000 ग्राम वस्तु ले आया, यानी दुकानदार ने 1000 रुपये में 1000 ग्राम वस्तु खरीदी। दोस्तों, ये 1000 इसलिए माना है क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसानी कर देता है, ये जीरो आसानी से कट जाते हैं, तो इसलिए हमने माना कि 1000 रुपये में 1000 ग्राम वस्तु खरीद के लाया। अब दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जब उसने वस्तु को बेचा तो उतने ही रुपए में बेचा जितने में उसने खरीदा था, तो 1000 रुपये में वस्तु खरीदी और 1000 में ही बेच दी। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने वजन उतना नहीं दिया, वजन उसने क्या किया, 30% कम दिया, यानी माइनस के 30%, हम 30% कम कर देंगे, वो 30% कम दे रहा है। अब दोस्तों, 1000 ग्राम का 30% कितना होता है, 300 ग्राम होता है।
तो हम कह सकते हैं कि वो 300 ग्राम वजन कम दे रहा है। तो दोस्तों कितना वजन दे रहा है वो? 700 ग्राम वजन दे रहा है केवल। अब दोस्तों यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे, कि भाई उसने जितने रुपए खर्च किए थे वो सारे रुपए उसने वसूल लिए। तो यहां तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ रुपयों में, तो फिर प्रॉफिट कहाँ हुआ? प्रॉफिट यहां पर हुआ कि महाराज वजन लेकर के आए थे 1000 ग्राम और केवल जो ग्राहक था उसको दिया केवल 700 ग्राम। तो यहां पर उसने प्रॉफिट ले लिया, लाभ ले लिया 300 ग्राम का। क्यों ले लिया? क्योंकि 300 ग्राम वस्तु उसने बचा ली अपने पास। अब दोस्तों बात करते हैं ये 300 ग्राम आया क्या है? ये तो आया है प्रॉफिट यानी लाभ, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो दोस्तों इधर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें पता है क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है, लेकिन किस पर निकालना है? दोस्तों 300 ग्राम का प्रॉफिट लिया उसने, 300 ग्राम का, लेकिन किस पर लिया? ये जो प्रॉफिट है ये 1000 ग्राम पर है या 700 ग्राम पर है? ये आप बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये 700 ग्राम पर है। क्यों है 700 ग्राम पर? क्योंकि अगर वो 1000 ग्राम दे देता तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये प्रॉफिट कब हुआ? ये प्रॉफिट तब हुआ जब उसने 700 ग्राम दिया, तभी तो उसने 300 ग्राम बचा लिया। अगर वो 1000 ग्राम दे देता तो कुछ बचता ही नहीं। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है ये है 700 ग्राम पर। हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है। तो गुणा करेंगे 100 से, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और 300/7 क्या हो जाएगा? 42 सही 6/7%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी उतने ही मूल्य में बेच रहा है जितने में उसने खरीदा है, तो वो क्या करेगा? वो घपला करेगा वजन में। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में भी वजन में घपला हुआ था और यहाँ भी वजन में घपला हुआ है। यहाँ पर वो 1000 ग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोल रहा है। तो यहाँ पर भी उसको लाभ होगा और वही लाभ प्रतिशत हमको बताना है। तो दोस्तों जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो हमें रुपए एज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 या 3 लाइन में दे सकते हैं। देखिए कैसे, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम रुपए एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि रुपए से रुपए कट जाएंगे। हमने जितने में खरीदा उतने में बेचा, हमें कोई प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट हुआ है हमें वजन में। वजन में हमें क्या प्रॉफिट हुआ है कि भाई हम लेकर के तो आए हैं 1 किलो वजन यानी 1000 ग्राम वजन, लेकिन हमने दिया कितना है? केवल 960 ग्राम वजन दिया है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 40 ग्राम का मुझे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 40 ग्राम का ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये जो 40 ग्राम का जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल में किस पर हुआ है? ये हुआ है 960 पर। क्यों? क्योंकि 960 जब मैंने वजन दिया तभी तो मुझे 40 का फ़ायदा हुआ। अगर मैं 1000 ग्राम देता तब तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों ये 960 ग्राम पर मुझे क्या हुआ है? 40 ग्राम का फ़ायदा हुआ है। मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज। गुणा करूँगा 100 से ग्राम चला जाएगा और 0 से ये 0 चला जाएगा, 4 से जाएगा ये 24 बार, कितना आ जाएगा? 100/24%। सोल्व कर सकते हैं? ठीक है, सोल्व कर लीजिए। 4 से कट जाएगा 25 बार और 4 से कट जाएगा 4 छंग 24, 6 बार। और सोल्व कर लीजिए 6 चौके 24, 1/6 यानी 4 से ही 1/6% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्टली ये जो वजन है, जितना वजन पे उसने घपला किया है उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंज है इसमें? इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है किंतु वजन में 10% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों अब तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि अब तक के क्वेश्चन में दुकानदार केवल वजन में घपला कर रहा था, जबकि वो उसी रेट पे बेच रहा था जितने में उसने खरीदा है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 10% लाभ पर तरबूज बेचता है, यानी जितने में उसने खरीदा है उससे 10% ज़्यादा वसूल रहा है, और दूसरा वो वजन में भी 10% का घपला कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं कितना लाभ होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना। इधर हमको रुपए लिखने हैं, इधर हमको वजन लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली आप आराम से इनको सोल्व कर जाओगे। ये सब लिखने की बात नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। खरीदा और बेचा। जब उसने खरीदा तो सपोज हम फिर से क्या करते हैं,
1000 रुपये में मान लेते हैं, अपनी ओर से कुछ भी रुपये मान लीजिए, आप 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, ठीक है। सपोज करो उसने 1000 रुपये खर्च किए और कोई वस्तु खरीद के लाया, उसका वजन था 1000 ग्राम, ठीक है। अब दोस्तों उसने कहा कि जब उसने उस वस्तु को बेचा तो उसने 10% का मुनाफा लिया, 10% लाभ पर उसे बेचा। तो दोस्तों 1000 का 10% होता है 100, यानी एक्चुअल में वो कहना चाह रहा है कि उसने 1000 रुपये में उसे खरीदा और 1100 में बेचा। लेकिन दोस्तों वो और भी ज़्यादा चालू था, उसने जब वज़न तोलने की बात आई तो वज़न में भी 10% का क्या कर लिया, उसने चीट कर लिया, बेईमानी कर ली। बेईमानी क्या करी भाई, 1000 ग्राम देना चाहिए था, 1000 ग्राम का 10% कितना होता है 100 ग्राम, यानी उसने 100 ग्राम कम दिया। तो कितना दिया, 900 ग्राम दिया। उसने दोनों जगह 10% की चीट कर ली। अब दोस्तों आप देखिए, जब वो खरीदने गया था तो 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीद के लाया था, लेकिन जब बेचने का सवाल आया तो उसने 1100 रुपये में 900 ग्राम बेचा। तो प्रॉफिट तो हुआ है, कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। ऊपर आप देखिए दोस्तों, 1000 रुपये में 1000 ग्राम वो खरीद के लाया, तो अगर मैं ये तीनों जीरो हटा देता हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो 1 रुपये में 1 ग्राम लाया है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि वो 900 ग्राम कितने रुपए में लाया होगा। तो आपका जवाब है, जब 1 रुपये में 1 ग्राम लाया है तो 900 रुपये में 900 ग्राम लाया होगा। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों आपकी, वो 900 रुपये में 900 ग्राम लेके आया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसने ये जो 900 ग्राम दिया है, ठीक है, ये कितने में दिया है, ये 1100 में दिया है। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना था, हमें कोई एक चीज़ बराबर बनानी थी, वो हमने बना ली। हमने वज़न बराबर बना लिया, यानी कि वो 900 ग्राम लाया और 900 ग्राम ही उसने बेच दिया, तो वज़न में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा कहाँ हुआ, फ़ायदा इधर रुपए में हुआ। क्या लाया था 900 में, बेच दिया 1100 में, तो कितने का फ़ायदा ले लिया उसने 200 रुपये का फ़ायदा ले लिया। ये तो हो गया दोस्तों प्रॉफिट। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, 200 का फ़ायदा किस पर हुआ है। तो दोस्तों हम हमेशा अगर रुपए की बात आती है तो हम किस पे फ़ायदा निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, यानी जितने में हमने खरीदा था, सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी कितना है 900, और दोस्तों गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 200/9 बराबर कितना होता है 22 सही 2/9%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज़्यादा अंकित करता है और 10% की फिर छूट दे देता है, किंतु 100 ग्राम वजन कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि दुकानदार क्या करता है, अपनी वस्तुओं पर जो उसका मार्क प्राइस था यानी एमपी था वो चिट हटा देता है और 20% ज़्यादा की चिट लगा देता है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा दयालु भी है, वो डिस्काउंट दे देता है, ऐसा करने के बाद डिस्काउंट दे देता है वो 10% का, ठीक है। लेकिन हरामी इसलिए है कि भाई वो वज़न में घपला कर लेता है। वज़न में घपला कितने ग्राम का कर रहा है, क्वेश्चन आपने देखा होगा 100 ग्राम का घपला कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। अब दोस्तों फिर से वही करना है, एक तरफ रुपए आपको लिखने हैं, एक तरफ आपको वज़न लिखना है। बात करनी है जब उसने खरीदा था और दूसरा जब उसने उन वस्तुओं को बेचा, ठीक है। तो सपोज कीजिए वही हमको करना है। सपोज करो उसने 1000 रुपये में वस्तु को खरीदा, हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये में उसने वस्तु खरीदी। अब मान लीजिए वज़न उसका 1000 ग्राम था, ठीक है। 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदा। अब दोस्तों बात आई जब बेचने की, तो उसने सबसे पहले क्या किया, जितने का उसने खरीदा था उससे 20% ज़्यादा उस पर मूल्य अंकित कर दिया। अब दोस्तों 1000 का 20% कितना होता है 200, और अगर उसने 200 मूल्य ज़्यादा अंकित कर दिया तो सिंपल सी बात है उसने 1200 रुपये की चिट लगा दी। खरीद के लाया 1000 का, लेकिन चिट लगा दी उस पर 1200 की। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने डिस्काउंट दे दिया कि भाई अगर आप इसे खरीदते हो तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। कितने का डिस्काउंट दूंगा, 10% का। अब दोस्तों 1200 रुपये उस पर चिट पड़ी हुई है, 1200 क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, और आप जानते हैं डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो अगर 1200 पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 1200 का 10% होता है 120, यानी वो कह रहा है मैं तुम्हें 120 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो एक्चुअल में अगर वो 1200 में से 120 का डिस्काउंट दे देगा तो सिंपल सी बात है उसे वो 1080 में बेचना चाह रहा है।
तो दोस्तों जब बेचने का सवाल आया तो कितने में बेच रहा है, 1080 में, लेकिन वो वजन में घपला कर रहा है। फिर से वही बात है, 1000 ग्राम पे कितना क्वेश्चन में कहा गया, 100 ग्राम का घपला करता है। तो भाई 100 ग्राम का घपला करता है तो हम कह सकते हैं 900 ग्राम वो दे रहा है। अब दोस्तों जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। ये 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है, तो वो 900 ग्राम कितने में खरीद रहा होगा, आप ये बताइए। तो दोस्तों वो 900 ग्राम खरीद रहा होगा 900 रुपये में, ठीक बात है। अब दोस्तों सपोज करो उसने 900 ही ग्राम वस्तु खरीदी, तो दोस्तों 900 ग्राम उसने खरीदी, 900 ही ग्राम उसने दे दी, तो उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ रुपए में फायदा हुआ। खरीदी कितने में थी, 900 में, बेची कितने में, 1080 में। समझ गए कितने का फायदा हुआ, रुपए में 180 का उसे डायरेक्टली फायदा हो गया। अब दोस्तों ये तो हुआ है प्रॉफिट, हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज यानी 180 बटे सीपी कितना है 900, यानी 900 में उसने उस वस्तु को खरीदा था। तो 180 का फायदा हुआ 900 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और 9 से 180 जाएगा 20 बार। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारी आ गई वो 20% आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी देखे जिसमें दुकानदार को लाभ हो रहा था। अब हम एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जिसमें दुकानदार को हानि हो रही है। ठीक है, आपको भी क्या हो जाएगा, संतोष हो जाएगा कि भाई दुकानदार को हानि भी होती है। ठीक है, देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, पर वह 30% वजन कम तोलता है, तो उसकी हानि बताइए परसेंटेज में। दोस्तों जैसा हमने अब तक किया है बिल्कुल वैसा ही हमको करना है। सपोज करते हैं वो 100 रुपये में 100 ग्राम खरीद के लाया, ये क्या हो गई, दुकानदार की खरीदारी हो गई। 100 रुपये में 100 ग्राम खरीद के लाया, लेकिन जब बेचने का सवाल आया तो उसने कहा कि मैं अपनी वस्तु जितने में खरीद के लाया हूँ उससे 44% कम पे बेच रहा हूँ, यानी मुझे 44% का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों 100 का 44% 44 होता है, और अगर वो 100 पर 44 की हानि ले रहा है, नुकसान ले रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो 56 में बेच रहा है। 100 में से 44 घटा देंगे 56 आ जाएगा, यानी 100 की वस्तु वो 56 में बेच रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि वो 30% वजन कम तोलता है, तो उसे 100 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने 30% कम दिया। 100 का 30% 30 होता है, अगर वो 30% कम दे रहा है तो कितना दे रहा है, सिंपल सी बात है वो 70 ग्राम दे रहा है 100 की जगह। अब कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, 100 में 100 ग्राम खरीद के लाया, 56 में 70 ग्राम उसने दे दी। अब दोस्तों अगर वो 100 रुपये में 100 ग्राम खरीद के लाया है, तो आप मुझे बता सकते हो वो 70 ग्राम कितने में खरीद के लाया होगा, तो आपका जवाब होगा 70 रुपये में खरीद के लाया होगा। तो दोस्तों वो 70 रुपये में 70 ग्राम खरीद के लाया, लेकिन उसने जब बेचा तो केवल 56 रुपये में 70 ग्राम बेच दिया। तो दोस्तों हमने क्या किया, ग्राम ग्राम बराबर बना लिए। तो दोस्तों जितने वो ग्राम लेकर के आया उतने ही ग्राम उसने बेच दिया, तो उसका नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ रुपए में। 70 रुपये की लाया था, बेचा केवल 56 का, यानी उसे 14 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया, 14 रुपये की हानि हो गई। लेकिन हमको चाहिए लॉस परसेंटेज। तो दोस्तों लॉस परसेंटेज हम किस पर निकालते हैं, अगर रुपए की बात की जाए तो हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, जितने में उसने खरीदा था। तो कितने में खरीदा था, 70 में खरीदा था, 70 पर हुई 14 की हानि, गुणा करेंगे 100 से। 14 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और 5 से 100 जाएगा 20 बार, यानी उसे 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको पहले वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोशिश करनी है। बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हाथों हाथ चलती रहेगी। अगर आप यहाँ पर सिर्फ देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, अगर साथ में आप क्या करोगे, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाया करे वीडियो देखने के बाद, तो आगे आने वाले क्वेश्चन को आप खुद सोल्व किया करो। अगर सोल्व नहीं होता है फिर आप वीडियो देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर किया करो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब हम कोचिंग सेंटर पे पढ़ते हैं ना, तो कोचिंग सेंटर पे भी हमें ज़बरदस्ती क्वेश्चन करवा देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। वो आपकी मर्जी है कि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो चाहे तो आप बिस्तर में बैठ के देख लीजिए, चाहे आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, चाहे आप उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, चाहे आप उसको एक बार भी खोल के नहीं देखो। तो दोस्तों यूट्यूब पे पढ़ने का और कोचिंग में पढ़ने का बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। कोचिंग में हम एक छोटी सी चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, हमें ज़बरदस्ती उस चीज़ को रिवाइज करने पर मजबूर करते हैं। वो सुनते हैं तो हमें बार बार उसको रिवाइज करना होता है, तो वो हमें याद हो जाती है। लेकिन यूट्यूब पे हमने एक वीडियो को देखा और जब
हमने 20 वीडियो कंप्लीट कर ली तो हमने देखा कि जो पहली वाली वीडियो थी वो हम सारी भूल चुके हैं। तो दोस्तों रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन को चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 10% की छूट दे देता है। पहले उसने 20% ज़्यादा मूल्य अंकित कर दिया, फिर 10% की छूट दे दी। फिर कह रहा है कि खरीदते व बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि वह खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। आपने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा होगा जिसमें जब उसने बेचा था तो 100 ग्राम का घपला किया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो वो खरीदते हुए बेचते समय दोनों टाइम घपला कर रहा है 10% का। अब दोस्तों कभी कभी आप क्या करते हो, हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को और पढ़ना जरूरी है अगर आपको कोई चीज़ समझना है तब। अब आप क्वेश्चन को जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि वो जो 10% का घपला करता है ना खरीदते हुए बेचते समय, वो वजन में करता है। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली हमने देख लिया कि भाई 10% का घपला है। भाई घपला आपके रुपए में भी हो सकता है, कीमत में, वजन में भी हो सकता है, लेकिन ये जो खरीदते हुए बेचते समय 10% का घपला है ये उसने वजन में किया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों हमने लिखा रुपए, वजन, खरीदा और बेचा, ठीक है। सपोज कीजिए उसने 1000 रुपये में, 1000 नहीं, यहाँ पर 100 रुपये लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी 1000 से इस क्वेश्चन में, अभी आपको आगे समझ आएगा। हमने सपोज किया 100 रुपये में वो 100 ग्राम वजन खरीद लेता है, ठीक है, खरीद लिया। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो वो क्या करता है, इस पर 20% ज़्यादा अंकित कर देता है। यानी अगर उसने 100 में खरीदा तो इस पर जो मार्क प्राइस वाला वो लिस्ट लगा देता है वो 120 की लगा देता है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। फिर वो डिस्काउंट दे देता है कितने का, 10% का। अब अगर वो 120 पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सिंपल सी बात है वो 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है, सिंपल सी बात है वो 108 रुपये में बेच रहा है। तो खरीदी कितने में, 100 रुपये में, बेच कितने में रहा है, 108 में। लेकिन अब आपको दूसरी बात पे ध्यान देना है, जब उसने खरीदी थी चीज़ तब भी 10% वजन में घपला किया था और बेचते समय भी घपला किया। यानी एक्चुअल में उसने यहाँ 100 रुपये में 100 ग्राम वजन नहीं लिया था, एक्चुअल में उसने घपला कर लिया था और 110 ग्राम वजन ले लिया था, यानी 10% का घपला हो गया। 100 पे 10% का घपला यानी 10 ग्राम का घपला। तो 10 ग्राम का घपले का मतलब है उसने 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम वजन ले आया था जब उसने खरीदा था। ऐसे ही भाई दोस्तों सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, अगर वो अच्छा आदमी होता तो 100 ग्राम वजन देता, लेकिन उसने यहाँ भी घपला किया। यहाँ घपला क्या किया, उसने 100 पे 10 ग्राम बचा लिए, तो दिए कितने, यहाँ भी 10 ग्राम का घपला यानी कि 90 ग्राम वजन दिया। अब दोस्तों हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है कि चाहे तो आप वजन को बराबर बना लीजिए, चाहे आप रुपए को बराबर बना लीजिए। अब दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, चलिए वजन को बराबर बना लेते हैं। अगर वजन को मैं बराबर बनाना चाहता हूँ तो ऊपर गुणा करनी पड़ेगी मुझे, किससे, 9 से गुणा कर देता हूँ और नीचे में गुणा कर देता हूँ 11 से। 11 9 99 और 11 9 99, यानी कि दोनों जगह जो वजन हो जाएगा अब 990 ग्राम हो जाएगा। दोनों जगह क्या हो गया, आपने देखा कि दोनों जगह वजन मेरा बराबर हो गया। मैंने 990 ग्राम वजन खरीदा और मैंने 990 ग्राम वजन बेच दिया। तो दोस्तों अगर मैंने ऊपर यहाँ 9 से गुणा की है तो सिंपल सी बात है यहाँ रुपए में भी 9 से गुणा हो जाएगी। ऐसे ही मैंने नीचे 11 से गुणा किया है तो यहाँ रुपए में भी 11 से गुणा हो जाएगी। तो एक्चुअल में मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो वजन 900 रुपये में खरीदा था वो मैंने बेच दिया 11 8 88 का 8, फिर कितना बच जाएगा 8, 11 0 8 यानी 0 8 आ जाएगा और 11 11 11 है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ मैंने जो वजन 900 में खरीदा वो मैंने वजन 1188 में बेच दिया। तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ 9 2 11 288 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। समझ पाए, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट मैं किस पे निकालता हूँ, किस पे काउंट करता हूँ, तो मैं सीपी पर काउंट करता हूँ, यानी कॉस्ट प्राइस पर करता हूँ। मेरा कॉस्ट प्राइस था 900, मैंने 900 में वस्तु खरीदी थी। 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए, दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 9 से काटोगे तो 9 कितने होते हैं, 27 और 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, 32% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 32% ये क्या है, प्रॉफिट है उस दुकानदार का, प्रॉफिट परसेंटेज। होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, मैंने सारी बातें बता दी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार है जो क्रय मूल्य पर 6 से ही 1/4% की हानि उठाता है।
यानी जितने में वो खरीदता है उस वस्तु को वो उतने में नहीं बेच रहा है, वो कुछ हानि पे बेच रहा है। कितनी हानि? क्रय मूल्य पर 6 से ही 1/4% की हानि पर बेच रहा है। परंतु वह चालू है, वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का वाट है, जो वजन का तोलने का वाट है, उसको प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों अगर वो 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम दे रहा है तो सिंपल सी बात है, या तो उसको लाभ भी हो सकता है या फिर हानि भी हो सकती है। तो जो भी हो, लाभ या हानि, उसकी परसेंटेज बतानी है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया गया था हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों सीपी पर उसे क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा था? 6 से ही 1/4% का लॉस हो रहा था। लेकिन वो वजन में घपला कर रहा था, वो 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम वजन तोल रहा था। तो हमें लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा उसकी परसेंटेज बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये 6 से ही 1/4% का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों 6 चौके 24 और 25/4 हम इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों मैं ये फ्रिक्शन में चाहता हूँ, मैं ये भिन्न में चाहता हूँ। भिन्न में इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों हमने बात की, अगर हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, तो नीचे 4 गुणा 100 यानी 400 हो जाएगा, और 25 से 400 कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 बार जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 से ही 1/4% का मतलब फ्रिक्शन में होता है 1/16। और दोस्तों हम लोगों ने बात की है कई बार कि 6 से ही 1/4% की अगर ये फ्रिक्शन है तो दोस्तों 16 का 6 से ही 1/4% 1 होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर मैं ये 16 रुपये जो दे रखे हैं इनको दोस्तों मैं सीपी बना देता हूँ, यानी मैंने कॉस्ट प्राइस बना देता हूँ। मैंने 16 रुपये में कोई वस्तु खरीदी। अब दोस्तों 16 का 6 से ही 1/4% मुझे हानि उठानी है, मुझे लॉस लेना है। तो दोस्तों लॉस कितने का हो रहा है? अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो 1 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, यानी 6 से ही 1/4% का मुझे लॉस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कितने में बेच रहा हूँ आप मुझे बताओ। तो दोस्तों आपका जवाब होगा मैं उस वस्तु को 15 में बेच रहा हूँ, क्योंकि 16 में खरीदी थी तो मुझे 1 का लॉस हो गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन अब हमारा सोल्व हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिए रुपए, यहाँ पर हमने लिया दोस्तों वजन, और दोस्तों यहाँ पर हमने उस चीज़ को खरीदा था यानी बाय किया था, और यहाँ पर हमने उस चीज़ को सेल किया यानी बेच दिया। जब हमने खरीदा तो हमने कितने रुपए उसे दिए? हमने दिए 16 रुपये। लेकिन जब हमने बेचा तो हमें रुपए कितने मिले? केवल 15 रुपये मिले, यानी मुझे 1 रुपये का लॉस हुआ। अब वजन की बात करते हैं दोस्तों। वजन जब मैंने लिया तो मुझे कितना मिला? 16 ग्राम मिला। लेकिन जब मैंने वजन दिया तो मैंने केवल 14 ग्राम वजन दिया, यानी जैसा आपने क्वेश्चन में देखा वजन में घपला कर लिया उसने यहाँ पर। ठीक है, 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम वजन दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन सोल्व हो गया। किसी भी एक चीज़ को आप बराबर बना लीजिए। तो हम ऊपर वाली ये जो टर्म है इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर उसने 16 रुपये में 16 ग्राम खरीदा तो 14 ग्राम कितने में खरीदा होगा? तो आपका जवाब होगा 14 ग्राम उसने 14 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि 16 ग्राम 16 में खरीदा था। तो दोस्तों 14 रुपये में 14 ग्राम खरीदा और 15 रुपये में 14 ग्राम बेच दिया, यानी जो वजन जितना उसने लिया था उतना का उतना बेच दिया। तो उसे फ़ायदा क्या हुआ? उसे फ़ायदा ये हुआ कि उसने लिया था 14 में और बेच दी उस वस्तु को 15 में, उसे 1 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये 1 रुपये क्या आया है? प्रॉफिट आया है। अब दोस्तों हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक ये प्रॉफिट किस पर हुआ है? सीपी पर हुआ है। सीपी कितना है? 14, गुणा करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा 7 से ही 1/7%। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। मैं ये चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर पे, अगर आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन वीडियो को रोक के सोल्व नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके ज़रूर देखें, क्योंकि थोड़ा ये घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हमें एक नई चीज़ पता चलेगी। वो मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। होप आपने सोल्व कर लिया होगा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% का लाभ उठाता है। यदि वह 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो उसे 30% का लाभ होता है। तो हमें x का मान बताना है। तो दोस्तों जो जो क्वेश्चन में दिया गया था हम साइड में लिख लेते हैं, हमें याद रहेगा। सीपी पर वो 10% का फायदा ले रहा है। सीपी पर 10% का क्या ले रहा है? वो प्रॉफिट ले रहा है, यानी अगर वो 100 में खरीद रहा है तो 110 में बेच रहा है। ये आप समझ सकते हैं, सिंपल सा। दूसरा, वो अगर कोई चीज़ है जो 1 मीटर है, उस 1 मीटर की जगह वो x सेंटीमीटर दे रहा है। हमें नहीं पता x की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों को सेंटीमीटर बना लूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं।
तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसे 100 सेंटीमीटर देना चाहिए था, लेकिन उसने x सेंटीमीटर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, उसे 30% का फायदा हुआ टोटली। यहां पर दोस्तों ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि उसने सीपी पर केवल 10% का फायदा लिया था, लेकिन उसे टोटली 30% का फायदा हो गया। ऐसा कैसे हुआ? तो दोस्तों ऐसा ऐसे हुआ कि उसने 100 सेंटीमीटर पूरा लंबाई नहीं दी होगी, उसने इसमें कुछ घपला कर लिया होगा और कुछ कम लंबाई दी होगी, तभी तो यहाँ उसने केवल 10% का घपला किया था, यहाँ 30 का हो गया। तो यानी बीच में उसने इसमें लंबाई में कुछ घपला किया होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गई है। इसी को हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमने क्या किया, हमने एक साइड रुपए लिए, दूसरे साइड सेंटीमीटर लिए, और हमने उसे खरीदते समय और बेचते समय ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीदते समय क्या हुआ। खरीदते समय सपोज कीजिए 100 रुपये आपने खर्च किए, जो दुकानदार था उसने खर्च किए 100 रुपये, और वो 100 ग्राम नहीं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, वो सपोज करते हैं ये एक कपड़ा है, ठीक है, इसे हम कपड़ा मान लेते हैं। वो 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर के आया। जब उसका बेचने की बारी आई तो उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट लेने के लिए सीपी पर 10% प्रॉफिट लेना चाहा और उसे 110 में बेचा। 100 रुपये की चीज़ 110 में बेची तो क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन भाई वो चालू था, उसने क्या किया, यहाँ पर जो सेंटीमीटर दिए वो x सेंटीमीटर दिए, यानी हमें पता नहीं है x कितना है, लेकिन उसने x सेंटीमीटर दिए, जिसकी वजह से उसे हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 30% का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में आप देखिए, आप रुपए बराबर बना सकते हो या सेंटीमीटर बराबर बना सकते हो। तो दोस्तों आपका जवाब होगा सेंटीमीटर तो हम बराबर बना ही नहीं सकते, क्योंकि सेंटीमीटर में x आ गया है और x तो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम रुपए बराबर बना लेते हैं। कैसे भाई, 110 रुपये उसने क्या किया, 110 रुपये में उस चीज़ को बेचा, उसने खरीदा था 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर 100 में 100 सेंटीमीटर खरीदा है तो आप मुझे बता सकते हो 110 में कितना खरीदता। तो दोस्तों वो 110 में 110 सेंटीमीटर खरीदता। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर रुपए बराबर बना लिए। 110 उसने खर्च किए और 110 उसने वसूल लिए, तो रुपए में तो ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। तो दोस्तों अब जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, वो जो इस सेंटीमीटर पर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि रुपए तो बराबर हो चुके हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या करोगे कि भाई हमने 110 सेंटीमीटर लिया था, x सेंटीमीटर दिया है, जिसकी वजह से मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ है। अब आप क्या करोगे, चाहे तो x मान के कर लो डायरेक्टली, जैसा हम करते थे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए प्रॉफिट क्या हुआ। दोस्तों प्रॉफिट होगा कि आपने 110 लिया और 110 में से x केवल बेचा, तो आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसका अंतर निकाल लीजिए, 110 में से x घटा दीजिए। अब दोस्तों ये जो प्रॉफिट होता है ये लिया किस पर जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा ये लिया जाएगा x पर। क्यों लिया जाएगा x पर, क्योंकि जब हमने x सेंटीमीटर बेचा है तभी तो हमको प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 110 बेचते तो प्रॉफिट होता ही नहीं, तो ये x पर काउंट किया जाता है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी इस प्रॉफिट के, क्योंकि इसी पर तो सारा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों 30% बराबर कितना होता है, 30/100 होता है या नहीं होता है। अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 30% बराबर फ्रिक्शन में 3/10 होता है। और दोस्तों हमने यहां पर भी आप देख रहे हैं 100 से गुणा नहीं किए, तो ये भी क्या है, ये भी एक फ्रिक्शन है और इसकी वैल्यू बराबर होगी 3/10 के। होगी या नहीं होगी। अब इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया था वो प्रॉफिट है। तो दोस्तों 10 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1100 हो जाएगा, माइनस के 10x हो जाएगा, बराबर x का इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि 1100 बराबर होगा, 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 13x के बराबर होगा। तो अगर मुझे x चाहिए तो x कितना हो जाएगा, 1100/13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक्चुअल में उसने इतने सेंटीमीटर, एक्चुअल में दोस्तों उसने 110 सेंटीमीटर की जगह 1100/13 सेंटीमीटर कपड़ा दिया था। अब दोस्तों ये तो हो गया बेसिक से, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसकी ट्रिक क्या है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि आपके पास 110 सेंटीमीटर यहां पर था और यहां पर था x सेंटीमीटर। ऐसा करने से आपको 30% का लाभ हो रहा था, 30% का प्रॉफिट हो रहा था। तो दोस्तों ये जो 30% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने किसी चीज में 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 30% का फायदा होने का मतलब है आपने उसमें से 130 रुपये कमा लिए। तो दोस्तों अगर 30% के प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना हमने वसूला है। हमने एक्चुअल में 130 वसूला है, यानी मेरे पास 130 का माल है।
अगर मुझे 30% प्रॉफिट है तो मेरे पास 130% का माल है। तो दोस्तों मेरे पास माल कितना है, मेरे पास तो 110 सेंटीमीटर है। तो ये जो 110 सेंटीमीटर है ना, ये है 130%। और ये जो x सेंटीमीटर है ना, क्योंकि इस पर बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ है, इस पर बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ है 30% का, और जो 30% एक्स्ट्रा है वो तो ऊपर बच गए, यानी 30% इंक्लूड करने के बाद तो 110 सेंटीमीटर है। अगर ये मैं 30% इंक्लूड ना करूं तो x सेंटीमीटर है। तो अगर 30% इंक्लूड नहीं करूंगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 100%। तो दोस्तों अगर 100% की वैल्यू x सेंटीमीटर और 130% की वैल्यू 110 सेंटीमीटर है, तो क्या मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100% की वैल्यू ही x सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर 130 की वैल्यू है 110, तो मुझे किसकी चाहिए, पहले मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 110 बटे 130। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, तो मैं इधर कर देता हूं 100 से गुणा, तो इधर भी हो जाएगी 100 से गुणा। तो दोस्तों 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताइए। 100 की वैल्यू आ जाएगी 11,000,130। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 100% की वैल्यू का मतलब समझ रहे हो क्या निकाला हमने, x सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल ली है। तो दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 1100 बटे 13 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही कराने वाला हूं और इसी ट्रिक से करेंगे, मुश्किल से कुछ ही सेकंड लगेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, बिल्कुल उसी के जैसा है, और देखिए इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। यदि वह 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो x का मान बताइए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डिटेल लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, जितने में वो खरीद के लाया था, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उस पर उसको लॉस हुआ, और लॉस परसेंटेज हमें दे रखी है 15%। 15% के लॉस पर वो वस्तु को बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम, या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम की जगह वो x ग्राम वजन तोल रहा है, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो जा रहा है 25% का। अब दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखो, ऊपर तो उसे लॉस हो रहा था, वस्तु को वो लॉस में बेच रहा था, और नीचे हो गया उसको प्रॉफिट। कैसे हुआ भाई, उसने वजन कम तोला होगा, सिंपल सी बात है। तो यही वजन हमें निकालना है, उसने x ग्राम कितना तोला एक्चुअल में। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें रुपए की बात करनी है, उसके बाद हमें बात करनी है ग्राम की जो वजन है, उसके बाद बात करेंगे खरीदते समय यानी बाय और सेल। क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में नहीं, हम अपनी ओर से सपोज करेंगे 1000 रुपए में उसने 1000 ग्राम वस्तु खरीदी। अब दोस्तों जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने 1000 रुपए की वस्तु जो खरीदी थी उसे वो 15% लॉस में बेच रहा है। तो दोस्तों 1000 का 15% कितना होता है, 150। और अगर वो 150 लॉस में बेच रहा है तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1000 में चीज उसने खरीदी और 850 में बेच रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर वो x ग्राम जो वजन है वो तोल रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा है, 25% का मुनाफा हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है रुपए या ग्राम को बराबर बनाना। अब दोस्तों अगर वो 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद के लाया है तो आप मुझे बता सकते हो 850 रुपए में कितना लाता, तो वो 850 में 850 ग्राम लाता। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों रुपए से रुपए कट जाएंगे, यानी कि जितने रुपए उसने खर्च किए उतने रुपए उसने वसूल लिए, ठीक है। तो उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों जो भी खेल हुआ वो यहां पर हुआ कि उसने 850 ग्राम लाया और दिया x ग्राम। तो हमें यह बताना है कि वो x ग्राम था कितना, जिसकी वजह से उसे 25% का फायदा हो गया। क्या हो गया, 25% का फायदा हो गया। अब दोस्तों अपनी ट्रिक पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 25% का फायदा हो गया, इसका मतलब हमारे पास माल कितना है, हमारे पास एक्चुअल में माल है 125% और वो वैल्यू कितनी है, 850 है। अगर दोस्तों आपको x सेंटीमीटर चाहिए तो उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो बस दोस्तों हमको कुछ नहीं करना, 125 की वैल्यू 850 है तो 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी 850 बटे 125, ये आ गया 1 का मान और हमें चाहिए 100 का मान। तो गुणा करेंगे 100 से, 25 से ये 4 बार जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, 170 बार जाएगा। और 170 चौके कितने होते हैं, 17 चौक 68, यानी कि 680 ग्राम उसने वजन तोला था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये ट्रिक है, ठीक है।
अगर यार वीडियो पसंद आया करे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है, और डेली वीडियोस देखा करो, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि मैं किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, लेकिन जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ तो आप डेली यानी रेगुलर वीडियो देखा करो। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखते हो तो हो सकता है कुछ वीडियो मैंने जो पहले बताई हैं उसमें कुछ इस वीडियो से रिलेटेड क्लू बताए हों, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। तो आप रेगुलर देखोगे तो रेगुलर हमने स्टार्टिंग की वीडियो में क्या किया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए जिससे आपका बेस तैयार हो, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। अगर आप डायरेक्टली सबसे लास्ट वाली वीडियो देखोगे जिसमें हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करें तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो आप डेली वीडियोस देखा करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन खरीदते हुए बेचते समय 10% वजन का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जो वस्तुएं उसने जितने में खरीदी उतने में ही बेच रहा है, लेकिन खरीदते हुए बेचते समय वो 10% का घपला करता है वजन के अंदर, तो हमें लाभ परसेंट बताना है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू तो आपको याद होंगी, केवल 10% का उसने घपला किया है वजन में। तो चलिए हम यहाँ रुपए, यहाँ ग्राम और यहाँ बात करेंगे खरीदते समय यानी बाय, और यहाँ पर हम बात करेंगे सेल करते समय। तो दोस्तों सपोज करो उसने 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदा, लेकिन दोस्तों वो हरामी था, उसने यहाँ पर 1000 ग्राम नहीं लिया, 10% वजन में घपला कर दिया। 10% कितना होता है 1000 का? 100, यानी 100 का घपला कर दिया, यानी 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम ले आया। समझ में आ गया? उसके बाद जब उसे बेचने का सवाल आया तो उसने कहा कि मैं जितने में खरीद के लाया हूँ उतने में ही तुम्हें बेच रहा हूँ, यानी क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ। लेकिन उसने यहाँ पर देना उसे कितना चाहिए था? 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने 1000 ग्राम नहीं दिया। यहाँ पर उसने कितना दिया? 900 ग्राम दिया। 900 ग्राम क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि बेचते समय भी वो 10% का घपला करता है। अब 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। अगर वो 1000 पे 100 का घपला करेगा तो देगा कितना? 900 ग्राम ही तो देगा। तो दोस्तों रुपए दोनों जगह बराबर हैं, जितने रुपए उसने खरीदा उतने में उसे बेचा, तो रुपए में तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। तो प्रॉफिट या लॉस कहाँ पर होगा? वो होगा वजन में। यानी एक्चुअल में उसने खरीदा था माल 1100 ग्राम, बेचा कितना? 900 ग्राम। तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का? 200 ग्राम का। उसने 200 ग्राम मामला बचा लिया अपने पास। अब दोस्तों अगर उसे 200 का फायदा हुआ है, लेकिन किस पर हुआ है? 900 पर या 1100 पर? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 900 पर, क्योंकि अगर वो 1100 का 1100 दे देता तो उसे कोई प्रॉफिट होता ही नहीं। प्रॉफिट तो तब हुआ जब उसने 900 ग्राम वजन दिया। तो दोस्तों ये 200 प्रॉफिट 900 पर हुआ है, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें चाहिए परसेंटेज। तो 0 से दोनों 0 कट जाएंगे। 200/9 हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये होता है 22 से ही 2/9%। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बेईमान दुकानदार के सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।